ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय। सबसे पहले आज का यह दिन हमें देने के लिए ईश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज के पवित्र सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यह प्रश्न केवल उस नवयुवक का नहीं है, बल्कि हम सभी विश्वासियों के लिए भी है। गुरुवर, अनंत जीवन पाने में कौन सा भला कार्य करूं? प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेंगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु यीशु का यह उत्तर हमें थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन इस उत्तर के द्वारा प्रभु यीशु हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति और हमारी सांसारिक वस्तुएं हमारे जीवन के निर्वाह के लिए ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। लेकिन जब यही धन संपत्ति हमारे जीवन में ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हमें ईश्वर से दूर करने लगते हैं, तब यह हमारे लिए बाधा बन जाती है। कभी कभी हम जाने अनजाने में धन संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधाओं को इतना अधिक महत्व देने लगते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करना, चर्च जाना और कलीसिया के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। जब हम इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम अब अनंत जीवन के मार्ग से दूर होने लगते हैं। इस संसार में रहते हुए हम सभी विश्वासियों का पहला कर्तव्य है कि हम ऊपर की वस्तुओं की खोज करें, अर्थात ईश्वर और उनके राज्य अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 20 से 21 में यह कहते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मूर्छा लगता है, न कीड़े खाते हैं, न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, यानी तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में धन संपत्ति को नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रथम स्थान दें। हमें नम्र, विनीत और सरल हृदय का होना चाहिए। कभी कभी हम जाने अनजाने में प्रभु के वचनों से दूर हो जाते हैं, तो अपने उन सभी पापों और भूलों के लिए आइए हम ईश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु के इस वचन को याद करें। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 और पद संख्या 3 में कहा गया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु हमें यह भी बताते हैं कि हमें स्वर्ग के राज्य में किस मार्ग से प्रवेश करना है। इसका जवाब हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14 में मिलता है, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और उस पर चलने वालों की संख्या बहुत है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और उसे पाते उनकी संख्या थोड़ी है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। हमें अपने जीवन में त्याग, प्रेम, क्षमा, प्रार्थना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से लेकर आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए प्रयत्न करते आए हैं। इसलिए हमें पूरे उत्साह और विश्वास के साथ ईश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। प्रभु यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा हृदय निष्कपट और शुद्ध होना चाहिए। हमें छोटे बच्चों के समान सरल और नम्र और निष्पाप हृदय रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो हृदय ईश्वर के प्रति सच्चा और शुद्ध है, वही उनके राज्य को स्वीकार करने के योग्य बनता है। अंत में प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 और पद संख्या 29 में बड़ी गंभीरता से हमसे कहते हैं, जिसने मेरे नाम के लिए घर, भाई, बहन,
पिता, माता, पत्नी, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसलिए प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन में यह प्रश्न पूछें, क्या मेरे जीवन में ईश्वर प्रथम स्थान पर है? क्या मैं सांसारिक वस्तुओं के पीछे अधिक भाग रहा हूँ या अनंत जीवन की खोज कर रहा हूँ? आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चे विश्वास, नम्रता और त्याग का जीवन जीने की कृपा दे, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दे सकें और अनंत जीवन, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हमारी प्यारी माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार,